सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज की कहानी का शीर्षक है लक्कड़हारा और सोने की कुल्हाड़ी। मैं जानती हूँ आप सभी ने यह कहानी जरूर सुनी होगी। चलिए आज फिर अपनी यादों को ताज़ा करते हैं और सुनते हैं लक्कड़हारा और उसकी कुल्हाड़ी। सालों पहले एक नगर में एक लक्कड़हारा रहता था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने तथा अपनों के लिए खाना खरीद लेता। सालों से वह पूरी मेहनत और लगन से यह काम कर रहा था। उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ की लकड़ी काट रहा था। काटते काटते उस लक्कड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। लक्कड़हारा तेजी से पेड़ से उतरा और अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। जब उसे उसकी कुल्हाड़ी पेड़ के आसपास नहीं मिली तो वो समझ गया कि कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। लक्कड़हारा इससे काफी दुखी हो गया। उसके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो फिर से नई कुल्हाड़ी खरीद ले। निराश होकर लक्कड़हारा नदी के किनारे बैठे बैठे रोने लगा। आज उसके बच्चों को भूखे सोना होगा। लक्कड़हारा मन ही मन भगवान से और नदी के देवता से प्रार्थना करने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहां नदी के देवता प्रकट हुए। उन्होंने लक्कड़हारे से पूछा, बेटा तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या? नदी के देवता के सवाल सुनते ही लक्कड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनी और वो भी कुल्हाड़ी ढूंढने लगे। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से कुल्हाड़ी लेकर आए। वह सोने की कुल्हाड़ी थी। लक्कड़हारे ने ईमानदारी से कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है प्रभु। नदी के देवता एक बार फिर नदी में कुल्हाड़ी ढूंढने गए। थोड़ी देर में नदी के देवता नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। लक्कड़हारे ने एक बार फिर ईमानदारी से कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है प्रभु। नदी के देवता एक बार फिर पानी में गए। इस बार देवता के हाथ में लक्कड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी थी। लक्कड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी कुल्हाड़ी पहचान ली। लक्कड़हारे की ईमानदारी को देखकर नदी के देवता को काफी खुशी हुई। देवता जानते थे कि लक्कड़हारा एक बहुत गरीब इंसान है, तो भी उसने झूठ नहीं बोला। नदी के देवता ने लक्कड़हारे से कहा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की यह कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। यह मेरी तरफ से उपहार समझो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदार व्यक्ति का हमेशा सम्मान होता है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।